नुक्कड़ पर ससुराल। ये है दमयंती देवी, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही एक नया मकान खरीदा है। मकान खरीदने की दमयंती देवी को इतनी खुशी है कि मकान का मुहूर्त करने के लिए उन्होंने एक बड़ी पार्टी करने का विचार भी बना लिया है। देख पूरा, मैं ऐसे ही नए घर में नहीं शिफ्ट होने वाली। सबसे पहले तू कार्ड छपवा ले, सारे रिश्तेदारों को कार्ड भिजवाना है। अरे सबको पता चलना चाहिए कि दमयंती देवी ने नया मकान खरीदा है। आज के जमाने में अपना खुद का मकान लेना कोई छोटी मोटी बात रह गई है क्या? ठीक है मम्मी, जैसी आपकी इच्छा। वैसे मैं और आपकी बहू तो सोच रहे थे कि बस पंडित जी से पूजा करवा कर मकान का गृह प्रवेश कर लेंगे, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी देने की इच्छा है, तो यही सही। मां की इच्छा को ध्यान में रखते हुए पूरब और उसकी पत्नी प्रेरणा मिलकर पार्टी की पूरी तैयारी कर लेते हैं। मुहूर्त का दिन काफी करीब आ गया था। दूर और पास के रिश्तेदारों को न्योते भी भेज दिए गए थे और धीरे धीरे रिश्तेदार भी अब जमा होने शुरू हो गए थे। मुहूर्त के दिन एक तरफ पंडित जी मकान के गृह प्रवेश की पूजा करवा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रिश्तेदारों की मकान को देखने के बाद खुसर पुसर चल रही थी। अरे बढ़िया लोकेशन पर मकान ले लिया भाभी ने। आजकल ऐसे मेन मार्केट में कहाँ मकान मिल रहा है। किस्मत की बात होती है भाई, वरना ऐसी लोकेशन पर तो एक बार मकान हाथ लग जाए तो कोई बेचता ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी आप। मकान तो हमें भी पसंद आया। फिर किसी भी चीज की जरूरत हो, कहीं दौड़ने भागने की जरूरत नहीं, बस घर से निकले तो दुकान ही दुकान है। रिश्तेदारों को दमयंती देवी का खरीदा हुआ ये नया मकान काफी पसंद आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें मकान की लोकेशन से थोड़ी तकलीफ थी। बाकी सब तो अच्छा है, मकान की लोकेशन बढ़िया है, घर से थोड़ी दूर पर मार्केट है, लेकिन एक बात है कि ये बीच बाजार में जो मकान होते हैं ना, उनके जितने फायदे होते हैं उतने नुकसान भी होते हैं। सबको बस फायदे फायदे नजर आ रहे हैं, लेकिन नुकसान किसी को दिखाई नहीं दे रहा। नुक्कड़ पर लिया हुआ ये बड़ा सा मकान दमयंती देवी को अपने सर पर लगे हुए ताज की तरह नजर आ रहा था। दमयंती अब अपने पूरे परिवार के साथ अपने नुक्कड़ वाले मकान में शिफ्ट हो गई थी और इसी के साथ उनके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई थी, जिसका नाम था नुक्कड़ का ससुराल। एक दिन सवेरे, अरे दीप्ति, तू कॉलेज के लिए निकली थी ना 10 मिनट पहले, फिर वापस क्यों आ गई? आज कॉलेज की छुट्टी है क्या? कॉलेज की छुट्टी नहीं है मम्मी, लेकिन कॉलेज जाने का रास्ता सही नहीं है, इसलिए वापस आ गई हूँ। अरे घर से निकलते ही उधर टोली बनाकर आवारा लड़के खड़े हुए हैं। सड़क से निकलना मुश्किल कर रखा है। ऐसी खाने वाली नजरों से देखते ना कि मन करता है एक एक के मुंह पर तमाचा जड़ दूं। हर समय वही चौराहे पर जमकर खड़े रहते हैं। अरे घर बार नहीं है क्या लोगों का जो सड़क पर खड़े रहते हैं? सड़क छाप कहीं क्या। और बेटा, वैसे सड़क छाप लोगों के चक्कर में तो कॉलेज जाना छोड़ देगी क्या? ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीख ले। जब तक तू नजर उठाकर उनकी तरफ नहीं देखेगी, उनका भी साहस नहीं होगा कि वो तुझे कुछ कहे। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने तेरे ऊपर एक भी कमेंट पास किया तो तुरंत मुझे बताना, पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा दूंगी नास पीटों की। कहने को तो दमयंती ने अपनी बेटी दीप्ति को समझा दिया था, लेकिन दीप्ति के लिए अभी भी सड़क से आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अरे दीप्ति बेटा, मैंने तुझे समझाया था ना, फिर क्यों परेशान होती है? मम्मी, आप लोग तो पूरा दिन घर में रहते हो, बार बार उनकी नजरों के सामने से गुजरना तो मुझे पड़ता है ना। अरे चिंता मत कर बेटा, चल मैं आज ही पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करती हूँ इन मवालियों की। यह कोई तरीका है? लड़कियों का नुक्कड़ से निकलना मुश्किल कर रखा है इन्होंने। दमयंती और उसकी बेटी दीप्ति पुलिस स्टेशन में जाकर उन लड़कों की कंप्लेंट दर्ज कर देते हैं। अगले दिन दीप्ति अपने कॉलेज जा रही थी। अचानक से दो लड़के उसके सामने आ जाते हैं। अरे मैडम, आपने ही कंप्लेंट करी है ना हमारे खिलाफ? मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैडम, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट तो आपने ही की है। अब एक बात बताओ, हमने आज तक कोई बदतमीजी की है क्या आपके साथ? फिर क्या सोचकर आपने थाने में जाकर कंप्लेंट करवाई? अरे सड़क है ये, जिसे जहां मन करेगा वो वहां खड़ा होगा, और हम कोई ऐसे वैसे लड़के नहीं है जो सड़क पर चलती लड़कियों को छेड़े। इतना कहकर वो लड़के वहां से चले जाते हैं, जिससे दीप्ति बहुत डर जाती है। मम्मी, वो लड़के नहीं सुधरने वाले। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है हमने थाने में जाकर ही गलती कर दी। अगले कुछ दिनों तक घर के बाहर नुक्कड़ पर लड़कों का आना बंद हो गया था। दीप्ति भी अब आराम से कॉलेज जाने लगी थी, लेकिन 5 दिन भी नहीं बीते होंगे कि एक बार फिर से एक नया ग्रुप नुक्कड़ पर आकर खड़ा होने लगा था। लो, उन आवारा लड़कों ने यहाँ आना बंद किया तो अब ये नए लफंगे खड़े होने लगे। माँ, नीचे जो चाय की टपरी है ना, उसी की वजह से ये लोग मक्खी की तरह दिन भर इधर नुक्कड़ के आसपास मंडराते रहते हैं।
अगले दिन सवेरे पूरब दूध लेकर अपने घर जा रहा था, तभी वो देखता है नुक्कड़ पर बनी चाय की टपरी को कुछ लोग घेर कर खड़े हुए हैं और झगड़ा करने की आवाज सुनाई दे रही है। मैं कहता हूँ आप लोग चाहे जितना जोर लगा लीजिए, जीतेगा तो गेंदे का फूल ही। आपको पहले कैसे पता चल गया गेंदे का फूल ही जीतेगा? वोट खरीद लिए होंगे। मैं तो कहता हूँ मुट्ठी जीतेगी। अरे भाई साहब, किस बात पर झगड़ा हो रहा है? क्या हो गया? कुछ नहीं भाई साहब, इन लोगों का रोज का है, छोड़िए इनको। लोगों को दारू चढ़ती है, इन लोगों को चाय चढ़ जाती है। एक एक कप चाय पीने के बाद रोज राजनीतिक डिबेट होती है यहाँ पर। ये भाई साहब गेंदे के फूल को जिताना चाहते हैं और ये मुट्ठी को। बस अपनी अपनी पार्टी को लेकर रोज मरने मारने पर उतर आते हैं। हद हो गई। मैं तो घबरा ही गया था कि पता नहीं किस बात पर गैंग वॉर छिड़ गया यहाँ पर। लोगों को ना जरा सा भी सेंस नहीं है, छोटी छोटी बातों पर लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। अरे बेटा क्या हो गया? ये बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे पहले तो मैं भी घबरा गया था, पता नहीं सुबह सुबह किस बात पर झगड़ा हो गया। बाद में पता चला कि ये लोग वही है जो रोजाना चाय पीने आते हैं और फिर उसके बाद राजनीतिक पार्टियों पर चर्चा करते करते आपस में लड़ने को तैयार हो जाते हैं। पूरा माहौल बिगाड़ कर रखा है ऐसे लोगों ने। अरे समझ में नहीं आता, उनके घरों में क्या चाय नहीं बनती? सवेरे सवेरे यहाँ झुंड बनाकर खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि घर में रह रहे हैं हम लोग। मुझे ऐसा लगता है सब्जी मंडी के बीच में ठेला लगा कर रखा है मैंने। पूरा दिन शोर शराबा सुनाई देता रहता है। जाने दो ना माँ, अब क्या कर सकते हैं, किस किस को टोकेंगे। अभी पूरे परिवार को यहाँ आए सप्ताह भर बीता होगा कि एक और धमाका हो जाता है। अरे मम्मी जी, दीप्ति का फोन आया है। वो कॉलेज से लौट रही थी लेकिन कोई भी रिक्शा घर तक आने को तैयार नहीं है। 1 किलोमीटर पहले ही उतार दिया है उसको। अरे ऐसे कैसे उतार दिया? बिल्कुल सड़क पर मकान है हमारा, कौन सा गली के अंदर आना होता है जो रिक्शा वाले ने इतना पीछे उतार दिया? लग रहा है माँ जी आज आप सुबह से घर के बाहर नहीं निकले। हाँ निकली तो नहीं हूँ, ऐसा क्या हो गया बाहर? माँ जी आज यहाँ पर शनिवार बाजार लग रहा है, पूरा रास्ता जाम पड़ा है, पैदल ही निकल सकते हैं। रिक्शा गाड़ी ऑटो कोई नहीं निकल पा रहा, इतनी भीड़ हो रखी है आज बाहर। ये लो सत्यानाश, बस यही होना बाकी रह गया था। पता नहीं हमने घर खरीदा है कि कबूतर खाना, रोज कुछ ना कुछ नई मुसीबत गले पड़ी रहती है। हमने भी जरा सा दिमाग नहीं लगाया और लपक के नुक्कड़ का मकान खरीद लिया। मुसीबत है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अब बेचारी दीप्ति इतनी दोपहर में पैदल पैदल आएगी। क्या कर सकते माँ जी, गलती तो हमारी है ना। मकान लेते समय हमने बस पॉजिटिव पॉइंट्स को ही ध्यान में रखा, ये तो सोचा ही नहीं कि मेन रोड में नुक्कड़ पर रहने के कुछ नुकसान भी तो होंगे। लीजिए आप एक बार दीप्ति से बात कर लीजिए, परेशान हो रही है वो। अरे दीप्ति बेटा, सच मुझे इस बाजार की ना जरा भी जानकारी नहीं थी, वरना मैं तुझे सुबह ही बता देती। बल्कि आज तो तुझे कॉलेज ही ना जाने देती। बेटा मुझे तो 2 पहिया चलाना आता नहीं और तेरे दोनों भाई ऑफिस गए हुए हैं, इसलिए तुझे आज तो पैदल ही आना पड़ेगा। अगले सप्ताह से हम लोग ख्याल रखेंगे। हाँ, किसी तरह गुस्से में बड़बड़ाते हुए दीप्ति 2 घंटे बाद घर लौटती है, रात के समय। अरे मम्मी, ये घर के बाहर ये दुकानें क्यों लगाने दी है आपने? अब गाड़ी कहाँ खड़ी करूं? ये लोग तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे बेटा क्या बताऊं, पूरे दिन से दिमाग खराब करके रखा है इस बाजार ने। शाम के 4 बजे से जाम लगा पड़ा है, सुन सुन के सर पक गया है। और लोग भी इतने ढेर है कि जब उन्हें पता है कि सड़क पर बाजार लगा है तो यहीं से गाड़ी लेकर गुजरना जरूरी है क्या? घर के सामने ठेली लगाकर खड़े दुकानदार से पूरब की तगड़ी बहस हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो वहां से अपनी दुकान हिलाने के लिए तैयार नहीं होता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लाखों रुपए खर्च करके मकान हमने खरीदा है और इसका मालिकाना हक ये ठेले वाला एंजॉय कर रहा है। बोलता है उससे पैसे देकर दुकान लगाने के लिए जगह खरीदी है। मुझे तो ये समझ भी नहीं आ रहा, हमारे घर के सामने की जमीन हमसे पूछे बिना किसने बेच दी इसको? अरे बेटा वो बेची नहीं है, ये लोग अपना अपना ठेला लगाने के लिए जगह फिक्स कर लेते हैं और उसके लिए किराया भी देते हैं। अब हमसे पहले जो रहता था उसने कभी विरोध किया नहीं होगा, इसलिए ऐसे चल रहा है। वो सब तो ठीक है मम्मी, लेकिन अब ये बताओ कि मैं अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करूं? कितनी मुश्किल से तो जाम पार करके मैं घर तक पहुंचाऊं और अब यहाँ भी गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं है। अरे समय खराब करने से कुछ नहीं होगा। देख आसपास जहां भी जगह मिले वहीं लगा दे गाड़ी। 1-2 घंटे में बाजार खत्म हो ही जाएगा, उसके बाद वापस अपने घर के सामने लगा लेना। माँ के कहने पर पूरब घर से थोड़ी दूर पार्क के सामने जाकर अपनी गाड़ी लगा देता है। रात के 10 बजे जब वो देखता है कि बाजार उठ गया है तो वो अपनी गाड़ी लेने के लिए जाता है। ये लो, हो गया सत्यानाश, किसी ने गाड़ी पर इतना बड़ा स्क्रैच लगा दिया है। अब हजारों रुपए का खर्चा आएगा इस डेंट को सही करने के लिए। लोगों को पता नहीं क्या खुन्नस हो जाती है, किसी की गाड़ी खड़ी दिख जाए
तुरंत खरोच लगा देते। गाड़ी पर पड़े हुए बड़े से डेंट को देखकर पूरब का गुस्सा आसमान छू रहा था। धीरे धीरे कुछ महीनों का समय बीत जाता है, लेकिन गुजरते समय के साथ हर कोई नुक्कड़ के मकान से बुरी तरह से परेशान हो चुका था। मैं क्या कहता हूँ भाग्यवान, छोड़ो इस नए मकान का मोह, कहीं और मकान देख लेते हैं। मुझे तो जीजी का मकान बड़ा पसंद है। शहर की भाग दौड़ से दूर एकदम शांति में मकान बनाया है जीजी ने। मैं तो कहता हूँ बेच देते हैं इस नुक्कड़ के मकान को और कहीं ऐसे ही शांत जगह पर एक मकान ले लेते हैं। जैसा आप कहे जी, अब मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगी। एक बार अपनी मनमानी करके ये नुक्कड़ का मकान खरीद कर देख लिया मैंने। आज तक अपने उस निर्णय के लिए पछता रही हूँ। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। चलो भाग्यवान, आज जीजी के यहाँ चलते हैं, वहीं जाकर मकान के लिए बात चलाएंगे। सभी लोग बुआ जी के यहाँ पहुंच जाते हैं। जीजी आज आपसे मिलने तो आए ही हैं, लेकिन एक समस्या पर बात भी करने आए हैं। क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है ना? अब क्या बताएं, बड़े अरमानों से जीवन भर की कमाई लगाकर मकान खरीदा था। सोचा था जीवन खुशी खुशी बीतेगा, लेकिन जब से उस मकान में गए हैं ना, जिंदगी से सुकून ही छिन गया है। अरे भाभी, ऐसा क्या हो गया? क्यों इतनी परेशान नजर आ रही हैं आप? अब बुआ जी क्या बताएं आपको, एक समस्या हो तब ना। पहले तो नुक्कड़ पर घर से 2 कदम की दूरी पर एक चाय की टपरी बनी है। उस टपरी पर पूरा दिन महफिल जमी रहती है लफंगों की, जिसके कारण दीप्ति और प्रेरणा का घर से बाहर आना जाना मुश्किल हो रखा है। और एक बार टपरी वालों को इग्नोर कर भी देना तो शनिवार के दिन हमारे घर के सामने साप्ताहिक बाजार लग जाता है। शनिवार के दिन तो आप ये समझ लो कि घर से बाहर पांव रखना जंग लड़ने के बराबर हो जाता है। इतना सब तो बुआ जी हम फिर भी किसी तरह झेल रहे थे। अब एक नया झमेला शुरू हो गया है। अपनी बाइक, गाड़ी, स्कूटी हम अपने घर के सामने खड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि उस पूरी जगह पर ठेले वालों ने कब्जा कर रखा है। मैं तो इस रोज रोज की चिकचिक से बिल्कुल परेशान हो गया हूँ। समझ में नहीं आता करूँ तो क्या करूँ। इसीलिए हम सबने सोचा है कि इस नुक्कड़ के मकान को ही बदल देंगे और आपकी तरह किसी सुकून भरी जगह पर मकान लेंगे। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब आए हो तो एक दिन रुक कर ही जाओ। वैसे भी कल संडे है, छुट्टी का दिन है, तो छुट्टी मेरे साथ बिताओ। शाम के समय बुआ जी चाट खाने का मन कर रहा है, चलिए ना गोलगप्पे खाकर आते हैं। बेटा गोलगप्पे खा तो सकते हैं, लेकिन गोलगप्पे खाने के लिए 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो दूर दूर तक कुछ है ही नहीं। बिल्कुल आउटर एरिया है ना ये। चाट, समोसे, पकोड़े ये सब तो मार्केट में मिलेगा। कैसी बात करियो बुआ जी आप? आपके कहने का मतलब है कि 10 किलोमीटर तक यहाँ कोई मार्केट ही नहीं है? बिल्कुल ठीक कहा, ना कोई मार्केट है ना कोई सुविधा। घर पर मेहमान आए और तुम क्या आलू गोभी खिलाकर काम चला लोगी? मैं बाजार जा रहा हूँ, पनीर वगैरह लेकर आता हूँ। फूफा जी थैला लेकर बाजार के लिए निकल गए थे। 1 घंटा हो गया था, लेकिन फूफा जी अभी तक लौटे नहीं थे। अरे बुआ जी, फूफा जी तो पनीर लेने गए थे, इतनी देर कहाँ लगा दी? तो मैं बताया तो था, यहाँ पर मार्केट बहुत दूर है। कोई भी सामान लेना हो तो सिटी में जाना पड़ता है। इधर तो तुमने देखा ही होगा, न दूर दूर तक कुछ है, सब खाली पड़ा हुआ है। 1 घंटे बाद जब फूफा जी पनीर लेकर लौटते हैं तो पसीने से उनकी हालत खराब हो रखी थी। अरे फूफा जी, इतनी दूर जाना था, आप मुझे बता देते, मैं गाड़ी से ले चलता आपको। अभी इस उम्र में इतना दूर तक पैदल चलकर जाना आपके लिए कोई अच्छा थोड़ी ना है। कोई रिक्शा कर लेते। बेटा इधर रिक्शा भी नहीं मिलता, रिक्शा वाले भी घर आने के लिए तैयार नहीं होते। तो भैया क्या कह रहे थे आप? आपको भी हमारे एरिया में मकान लेना है। देखो भैया, खाली इलाका है, शांति है, सस्ते में बड़ा मकान भी मिल जाएगा। और यही सब देखकर हमने भी मकान ले लिया था, लेकिन सही बताऊं तो हम परेशान हो गए हैं अब। बेटा तुम्हारे फूफा जी को गाड़ी चलानी नहीं आती। बाजार जाने के लिए कितनी दूर तक पैदल चलकर जाना पड़ता है, उसके बाद रिक्शा मिलता है। अब बुढ़ापे में इतनी दौड़ भाग कहाँ हो पाती है हमसे। इस एरिया को प्रॉपर सेटल होने में अभी कई साल लग जाएंगे। तब तक तो हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही फैसिलिटी मिलनी शुरू होगी। एक आपका घर है, घर से निकलते ही बाजार है, जो मन करे वो खरीदो, जो मन चाहे वो खाओ। ऑटो रिक्शा लेना है तो दरवाजे पर ही मिल जाता है। इतनी अच्छी प्रॉपर्टी को आप लोग बेचना चाह रहे हो, मैं तो समझ नहीं पा रही भाभी। और जिन ठेले वालों से आप लोग परेशान हो ना, अरे फायदा उठाना सीखो। तुम तो ये समझो कि वो तुम्हें कमाई का मौका दे रहे हैं। मैं समझा नहीं बुआ जी,
ठेलों से हमें क्या कमाई होगी? अरे बेटा, घर तुम्हारा है तो घर के बाहर का ठेका भी तुम्हारा ही होगा। तुम 2 ठेले खरीद कर अपने 2 लोगों को लगाकर ठेले खड़े करवाओ। वो तो नुक्कड़ है, जम की कमाई होती है ऐसी जगह पर। मुंह मांगे पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा कोई भी। घर बैठे आमदनी होगी आप लोगों की। नुक्कड़ के मकान में इतनी सुविधा मिलेगी तो एक तो छोटी मोटी असुविधा भी तो होती है, उसको इग्नोर करना पड़ेगा। और भाभी ये तो आपको पता है ना, 5 उंगलियां घी में नहीं हो सकती। सही बताऊं तो आपका वो नुक्कड़ का मकान हमें तो बहुत पसंद है। और दीप्ति का क्या है, कॉलेज खत्म हो गया है उसका, 1-2 साल में शादी करके अपने घर चली जाएगी। बहू और आप तो पूरा दिन घर में ही रहते हो, और अभी आप लोग नए नए हो, इसीलिए चाय की टपरी पर बैठने वाले सारे लोग आपको अजनबी नजर आते हैं। 2-4 महीने रहोगे तो सबको जानने पहचानने लग जाओगी, और फिर उसी घर में अच्छा लगने लगेगा आपको। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते भाभी, थोड़ा सोच समझ कर काम करो। बात तो ठीक कह रही है जीजी आप। हाँ, उस टपरी पर हमेशा लड़के बैठे तो रहते हैं, लेकिन कभी किसी ने बदतमीजी नहीं की हमारे परिवार के साथ। वो हमें ही थोड़ा आदत नहीं है ना, तो अजीब सा लगता है घर के बाहर लोगों को खड़े देखकर। जीजी ठीक कह रही है, हफ्ते में 1 दिन तो बाजार लगता है, 1 दिन किसी तरह मैनेज कर लिया करेंगे। उसके लिए अपना घर छोड़कर भागना कोई समझदारी नहीं है। दीदी की परेशानियों को देखकर तो लग रहा है कि हम लोग स्वर्ग में रह रहे हैं। भाई मेरे बस का तो नहीं है 2 किलोमीटर चलकर सब्जी लेकर आना। हमें तो आदत है घर से निकले और बगल वाली दुकान से सब्जी लेकर 5 मिनट के अंदर अपने घर पहुंच गए। देखो भाभी, समस्याएं अभी भी वहीं की वहीं है, लेकिन कहते हैं ना, नजरिया बदलो तो नजर बदल जाती है। आपको भी बस अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। बुआ जी के समझाने से परिवार में सभी को अपने नुक्कड़ के मकान की कीमत समझ में आ जाती है, और अब अपने मकान की लोकेशन का फायदा उठाकर उन्होंने घर के बाहर 2 ठेले परमानेंट खड़े करवा दिए थे, जिससे उन्हें आमदनी भी होने लगी थी।